नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं बायोलॉजी और इसका पहला चैप्टर है सेल, कोशिका। तो शुरू करते हैं कोशिका को। तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। सेलुला शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। यह जो नाम है उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा है। रॉबर्ट हुक ने कोसा विभक्ति के आधार पर कोसा शब्द प्रयोग किया था, और जो इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वह मरी हुई कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने। बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यह आपके सामने कोशिका का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में यह केंद्रक न्यूक्लियस है, और यह साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, जो रेटिकुलम, जो सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, यह सब कोशिका में पाए जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके देखें। सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। यह आपके सामने कोशिका झिल्ली दिख रही है। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, यह कोशिका का जो आकृति है उसका निर्माण करती है तथा जीव द्रव्य की रक्षा करती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर, किंतु जीवाणु में सिलाइम परत के नीचे रहती है। कुछ निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय पौधे वनस्पति की जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना है एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य। देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रक, न्यूक्लियस। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका के समस्त कार्यों का यह संचालन केंद्र होता है, जबकि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन हो जाता है, और केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्रायः तैरता रहता है। यह केंद्रक के अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसके ऊपर यह तैरता रहता है। केंद्रक की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। इसके भीतर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक का आवरण केंद्रक कला कहलाते हैं। नेक्स्ट में है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। यह आपके सामने प्रोटोप्लाज्म है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे द्रव्य कला, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थानों में पाए जाने वाले जीव द्रव्य
को कोशिका द्रव्य और केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य का केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका का यह भाग अत्यंत चैतन्य और कोशिका के समस्त जीव प्रक्रियाओं का केंद्र होता है, इसलिए इसे सजीव कहा जाता है, मतलब लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार के नाम से संबोधित करते हैं, मतलब जीव वैज्ञानिक हैं जो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा हुआ होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15% तथा वसा 3% तथा कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण की 1% होती है। जीव द्रव्य में कई प्रकार जीव द्रव्य हैं जो वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोलाइड, कणाव, तंतुमय, जालीदार, कूपीकार, यह सब आदि। नेक्स्ट देखें हम गोल्गी समरसी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस अंग का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्गी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की है। तो इसकी खोज किसने की है? कैमिलो गोल्गी ने। यह अंग साधारणतः केंद्रक के समीप अकेले या समूह में पाया जाता है। इसकी रचना 3 तत्वों द्वारा हुई है: सपाट कोश, बड़ी बड़ी रिक्तियाँ मतलब फ्लैटेंड सॉक्स, लार्ज वैक्यूल्स तथा बैसिलस। यह एक प्रकार के जाल जैसा दिखाई देता है, जो जाल होता है उसके जैसे दिखाई देता है। इनका मुख्य कार्य कोशिका स्रवण और प्रोटीन वसाओं तथा एंजाइम का भंडारण करना होता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऑर्गन कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है और जो इनका आकार है वह 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच होता है। यह क्वेश्चन बहुत आता है, इसका आकार कैसा होता है? तो 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच होता है इनका आकार। अगर यही इनकी लंबाई की बात करें तो यह 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इनकी लंबाई 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इनके कार्य आकृति पर निर्भर करते हैं। जो इनके कार्य हैं वह आकृति, तथापि इनका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन बतलाया जाता है। कोशिकीय श्वसन है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर प्लांट मतलब पावर हाउस, पावर ऊर्जा, यह सब कहा जाता है, क्योंकि इनमें आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंत प्रद्रव्य जालिका, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जालिका कोशिका द्रव्य में आशयों मतलब कि बेसिलस और नलिकाओं मतलब ट्यूब्स के रूप में फैली रहती हैं। इसकी जो स्थिति है वह सामान्यतः केंद्रकीय झिल्ली तथा द्रव्य कला के बीच होती है, किंतु यह अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। यह जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदुरी सतह वाली। इसकी सतह खुरदुरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। इसके अनेक कार्य हैं, जैसे यांत्रिक आधारण, मैकेनिकल सपोर्ट, द्रव्यों का प्रत्यावर्तन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, अंतःकोशिकीय अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण इत्यादि। यह सब इसके कार्य हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में आता है गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम शब्द है यह शब्द क्रोम तथा सोम शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रंगीन पिंड। इनमें स्थित जीवों की पूर्वजों के पौत्रिक गुणों को वाहक कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है, जो 1-2 जोड़ों से लेकर कई सौ जोड़ों तक बना सकती है। इनका आकार 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक लंबा होता है। इनका आकार 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक लंबा होता है, जबकि इनकी आकृति है वह साधारणतः अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस जैसी होती है, एस। इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जीन। जीन को पैतृक गुणों का वाहक माना जाता है। क्रोमोसोम या पितृ सूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर होता है। जीन का निर्माण इन्हीं में से एक डीएनए द्वारा होता है। कोशिका विभाजनों के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है तो यही जीन पैतृक एवं शारीरिक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिंब ओवम तथा पिता के शुक्राणु स्पर्म में स्थित जीनों के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम। यह केंद्रक के समीप पाए जाते हैं और इनके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर सेंट्रोस्फीयर होता है। इसके भीतर सेंट्रियोलो का एक जोड़ पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय यह विभाजक कोशिका के ध्रुव का निर्धारण और कुछ कोशिकाओं में फ्लैगेला जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करता है। इसके बाद देखते हैं हम राइबोसोम। सूक्ष्म गुलिकाओं के रूप में प्राप्त इन संरचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी रचना 50% प्रोटीन तथा 50% आरएनए द्वारा हुई होती है। यह विशेषकर अंतर प्राद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं लवक, प्लास्टिड्स। लवक अधिकतर पौधों में ही पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के रंजक कण हैं जो जीव द्रव में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं। क्लोरोफिल धारक वर्ण के लवक को हरित लवक कहा जाता है। जो क्लोरोफिल धारक वर्ण के लवक को हरित लवक कहा जाता है। इसी कारण वृक्षों में हरापन दिखलाई देता है। तो वृक्षों में हरापन किसके लिए दिखाई जाता है, तो वह लवक के कारण दिखाई जाता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं।